साल 1.5 साल से ये लगा हुआ था, उसमें खान साहब बरी हो गए। लेकिन जो ही जिस दिन खान साहब की सारे केसेस, जिसमें सैफर था, जिसमें तोशा खाना था, सब केसेस से जब वो बरी हो गए, उनकी ज़मानतें थीं, तो जब वो बाहर निकलने लगे, ख़ास तौर पे बुशरा बीबी, तो बड़ी बदतमीज़ी के साथ उनको दोबारा नैब का एक ऑर्डर आया और आज की अदालत ने भी यही कहा और हमारे वकील ने भी कि ये किसी को भी ये जो नया केस उसी सब्जेक्ट पे बनाया गया है तो उसको दोबारा गिरफ्तारी डालने के लिए कुछ लवाजमात पूरे करने होते हैं। वो लवाजमात जो कानूनी लवाजमात होते हैं वो पूरे नहीं हुए और उनको दोबारा उनको गिरफ्तारी डाल दी। अब हम सबको पता है कि जो भी ये केसेस हैं बुनियादी तौर पे, तो जब एक इशू होता है तोशा खाने का, तो वो एक हर एक अब 108 आइटम इन्होंने वो किए हुए हैं। तो अब 108 आइटम पे ये मतलब नहीं है कि 108 मुकदमे होंगे। ये एक ही, जिस तरह हमेशा कानून कर रहा है कि अगर एक सपोजिडली एक जुर्म हो तो उस पर एक ही वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि उसको 108 दफ़ा उसको ट्राई करेंगे। तो ये सब कुछ बदनीयती पे मबनी है और जो भी ये नया केस डाला गया है ये बुनियादी तौर पे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सारे केसेस की ज़मानतें हो चुकी थी और बरी हो चुके थे, तो उनको गिरफ्तारी दोबारा डालना बग़ैर अपने कानूनी लवाजमात को पूरे किए हुए, तो ये बदनीयत ही। तो अदालत से क्या कोई रिलीफ नज़र आ रहा है यहाँ से? कोई देखिए, अदालत ने तो बड़ी क्लियरली कहा है कि ये सारे उनका मकसद यही है कि पटिशनर को भी इंसाफ मिले। तो ये जज साहब ने कहा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि कल के लिए उन्होंने लगाई है, जिसमें कि तफसीली इस पर बहस होगी और हमें पूरा यकीन है कि जो भी बहस होगी उसमें हमारी जो केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसमें ये भी एक बार तय हो जाएगा कि अगर ये एक ही मुकदमा है, एक ही जुर्म है, तो उसमें ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते। उसमें सारा केसेस जो है, सारे जो चीज़ें हैं वो एक ही केस में डिसाइड हों और एक ही दफ़ा। अच्छा सर, 9 मई के हवाले से अभी तमाम टीवी चैनल्स पर फुटेज चल रही है। इमरान खान ने कहा था कि अगर फुटेज ले आते हैं सामने तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगूंगा। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, वो तो बिल्कुल ये बहुत पुराना मौक़िफ़ रहा है और उसका कल इआदा किया खान साहब ने और CCTV फुटेज उनकी हमेशा ही डिमांड थी कि वो एक सेलेक्टिव नहीं बल्कि पूरा एक जो CCTV कैमरास थे वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया था या उनको उठा के वो ले गए थे। तो इसलिए देखें, कोई भी जुर्म साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं और सबूत में अगर तो ये साबित हो जाता है, जिस तरह खान साहब ने कहा है कि उसमें फ़लाँ लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, उनको क्लियरली उनको अगर उसमें है, तो खान साहब ने कहा है कि न सिर्फ वो इस बात पे अपनी पार्टी की बिहाफ पे माफ़ी मांगेंगे बल्कि उन लोगों को पार्टी से भी निकालेंगे और उनको सज़ा भी दी जाए। अच्छा शिबली फराज साहब, एक टाइम आया खान साहब ने कहा कि फ़ौज जो है अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तर्जमान ISPR का बयान आया कि हमारा मौक़िफ़ वही है, माफ़ी मांगनी चाहिए। अब खान साहब ने मशरूत माफ़ी का ऐलान किया है, तो क्या मामलात फ़ौज के साथ डील करने हैं? देखें, कुछ हकीकतें हैं हमारे मुल्क की जो कि हम सब जानते हैं, उसे अगर हम नज़रपोशी करें या उसको हम न समझना चाहें तो एक अलहदा बात है, लेकिन सबको पता है कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। तो इसमें जो दूसरे फरीक कौन है जो कि इस वक्त बिठाए गए हैं, वो कठपुतली हुकूमत जो कि बिठाई गई है, जिनकी कि 16-18 सीट्स थी और उनको बरसर इक़्तिदार कर दी है। एक मिनॉरिटी हुकूमत इस वक्त है। शहबाज शरीफ हों और उनकी हुकूमत, ये गैर कानूनी हुकूमत है, इलेजिटिमेट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये इस हुकूमत के साथ क्या मज़ाक़ात करे, बिकॉज़ ये तो ख़ुद ही वो एक अपनी जो एक मॉरल स्ट्रेंथ है या मॉरल फोर्स है वो इनके पास है ही नहीं। इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसमें कि ये इनको काबिल समझा जाए। लेकिन ये सिर्फ शिबली फराज साहब, ये आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात फ़ौज से होने चाहिए, अच्छी चीज़ है, रियासत के लिए होना चाहिए। पहले आप लोगों का बयानिया था कि फ़ौज मदाखलत करती है सियासत में, अब आप मुज़ाकरात भी फ़ौज से करना चाहते हैं। पहला बयानिया और था, अब चेंज नहीं, कोई बयानिया चेंज नहीं हुआ है। देखें, ये पूरा ये बयानिया 75 साल से चल रहा है
آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں. لیکن پی ٹی آئی تو سب چینج کرنا چاہتی تھی نا اس بیانیے کو 75 سال. نہیں, ہم تو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آج پی ٹی آئی یا عمران خان ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے کوئی اصول, کوئی اپنا جو بھی ہم نے عوام یا ملک کی بہتری کے لیے جو ہم نے بیانیہ بنایا ہے اس کو ہم پیچھے رکھ کے اور ایک این آر او لیتے ہیں, تو ہمارے لیے تو 2 منٹ کی کام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں اس میں انصاف اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں. کوئی چیز جو کہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہوگی اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی, وہ ملک کو نقصان پہنچائے گی اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اس لیے ہم اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو جو قانون اور آئین کے درمیان کے اندر ہو. یہ ہمارا سمپل سا وہ ہے, اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. نہ بیانیہ بدلا ہے نہ بیانیہ بدلے گا, کیونکہ جو حقیقت ہے لاز آف نیچر ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں. اور پرنسپل یہی ہے کہ آپ پرنسپل کی بنیاد پہ, اصول کی بنیاد پہ آپ اپنے آئین اور قانون کے درمیان رہتے ہوئے کوئی بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا, اس سے باہر ہو ہی نہیں سکتا.